हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एक्सेल में अपना नंबर वाला जो पोर्शन है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बेसिक भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो हमने क्या देखा था, एक बार क्या कर लेते हैं, फिर से घुमा लेते हैं। तो जनरल में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल चीज़ें लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। नंबर्स में क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं और उसे प्लस माइनस या फिर जैसी भी डिजिट है, मान लीजिए माइनस में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रेड हाईलाइट कर सकते हो। देन आपको अगर कुछ चीज़ें दिखानी है तो उनको भी दिखा सकते हो। देन करेंसी, अकाउंटिंग और शॉर्ट डेट कैसे लिखी जाती है, लॉन्ग डेट कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सबसे टाइम हम मतलब हमने जो लास्ट टाइम सीखा था तो लॉन्ग डेट देखा था। अब हम देखेंगे टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों में। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। अगर हमें कोई भी टाइम लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ सबसे पहले। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि ये शॉर्ट डेट लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो ये जनरल में नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ही दिखाएगा हमेशा। अगर आप इसको नंबर में लिखोगे तो ये इस तरीके से आएगा, करेंसी में लिखोगे तो इस तरीके से आएगा, अकाउंटिंग में लिखोगे तो ये जो नीचे आ रहा है इस तरीके से आएगा, शॉर्ट डेट में इस तरीके से, लॉन्ग डेट में इस तरीके से, टाइम से के हिसाब से ये आएगा, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जिस पे अभी सेलेक्ट करोगे आप ये डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, सिर्फ अगर आपको देखना है तो। बाकी अगर लगाना है तो आप इन्हें कर सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नॉर्मली बना के देखते हैं। तो ये हमने कर लिया है और हमने लिख लिए 2। अब हम इसको करते हैं और ये यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा क्या आ रहा है, कस्टम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कस्टम। अब इस पे क्लिक करा तो जनरल, लेकिन इस पे क्लिक किया तो कस्टम आ रहा है। तो इस पे जाके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम जाएंगे इस पर और यहाँ पे कस्टम वाला आ गया तो HMM। अगर आपको डेट लिखनी है, डे बाई डे, तो इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से फॉर्मेट्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आ गया एंड देन ओके कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया है, AM आ गया है। अब मान लीजिए अब ये हमारी डेट है। जब आप टाइम लिखोगे तो नॉर्मल लिखा जाएगा, लेकिन जब तक आप टाइम को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक AM, PM ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिफाइन नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी आपको करना है यहाँ पे आ गया। आप अगर कोई भी नंबर लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका टाइम जो है वो बनने लग जाएगा। अगर आप टाइम लिख ही रहे हो तो आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप खुद की मर्जी से भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे 1:20 और 12 सेकंड हो रही हैं AM में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टाइम्स में वो देखने को मिल जाती हैं। देन अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये नॉर्मली कस्टम दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हें डायरेक्टली टाइम करके देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 बज गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल जिस फॉर्मेट में आपको दिए रखा होता है टाइम, आप उसमें देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया एंड देन हम इसे कर देते हैं टाइम। अब अगर आप कुछ भी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें खुद से हो जाएँगी। बाकी अगर आप कुछ भी उल्टा-सीधा लिखोगे तो हमेशा 12 बजेगा। क्या बजेगा? 12 बजेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। ठीक है? तो अब हमारा आता है परसेंटेज। तो अब परसेंटेज का जो खेल है वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप नॉर्मली किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लिखते हो, ये हमारा लिखा अभी इस टाइम नंबर है, जनरल में दिखा रहा है। जैसे आप परसेंटेज क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, ओनली 25। इस वजह से ये क्या आपको देखने को मिल जाता है। अब आप कोई भी डिजिट लिखते हो जिसका परसेंटेज निकालना है, तो आप कुछ शिफ्ट दबा के फिर इसको करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे, जब ये परसेंटेज में आता है। लेकिन जैसे आप सेलेक्ट करके परसेंटेज पे जाओगे, ओह सॉरी, परसेंटेज में यहाँ से जा सकते हो या फिर आप क्या करोगे, यहाँ से मोर नंबर एंड देन परसेंटेज और डेसिमल नंबर बिल्कुल डिक्रीज कर देना है, या फिर जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज, अब आप कुछ भी लिखोगे ना तो डायरेक्टली आपको परसेंटेज जो आपका साइन होता है परसेंटेज का, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या हो जाएगा, आपका
लिखा हुआ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आप बीच में कुछ भी टेक्स्ट टाइप में कुछ लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा? टेक्स्ट में आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है फ्रैक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ परसेंटेज में। देखिए अगर ये हमने लिखा तो ये हमने किया तो जिस तरीके से हमें करना था हमने उस तरीके से कर दिया। लेकिन हमें नॉर्मल नंबर दिया और जब हम परसेंटेज बनाते हैं मतलब नंबर लिख के उसे परसेंटेज बनाते हैं तो आपको किस तरीके से दिखेगा? आपको उसमें 100 की मल्टीप्लाई हुई दिखेगी हमेशा। ये क्या होता है एक तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए ये यूनिवर्सल हो गया मतलब परसेंटेज अगर आप एक्सेल चला रहे हो परसेंटेज का बाद में लगा रहे हो डिजिट का लिखने के बाद तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई होगी ही होगी। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन। तो मान लीजिए हमने कोई भी पॉइंट में लिख लिया कुछ भी हमने लिख लिया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके फ्रैक्शन कर देते हैं। ये क्या हो गया 31/5 इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए 2.5 हमने लिख दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हो? एक तरीका तो यहाँ से हो गया डायरेक्ट, बाकी मोर नंबर फॉर्मेट पे जाके सैम्पल्स में आपको यहाँ पे जाके देखना है और यहाँ पे आपको क्या करना है? फ्रैक्शन और यहाँ पे जिस भी फॉर्म में आपको फ्रैक्शन चाहिए अप टू 1 डिजिट में चाहिए, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, हाफ में चाहिए, क्वार्टर्स में चाहिए, एट्थ में चाहिए, सिक्स्थ में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो अगर आप यहाँ से चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो? पर फ्रैक्शन वाले ऑप्शन को करना और जो भी आप लिखोगे क्या जो भी आप लिखोगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 1.2 तो ये आ गया 11.5, 2.5 और हमने 8.5। तो इस तरीके से ये क्या हो जाए हमारे क्या हो रहा है? फ्रैक्शन में देखने को मिल रहा है। अब आप कोई भी वर्ड लिखते हो नॉर्मली जैसे हमने ये नंबर लिख दिया तो ये नंबर है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और जनरल पे जाके जो हमारी क्या है साइंटिफिक पे जाके क्लिक कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगी। ये एक साइंटिफिक फॉर्म होती है जो हमें समझ नहीं आती। क्या? अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा लेकिन आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको साइंटिफिक लिखनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना एंड देन साइंटिफिक। अब आप कुछ भी लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? साइंटिफिक रीजन में ही आएगा। अगर आप इनके डेसिमल घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से भी इंक्रीज क्या कर सकते हो? इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। ओके, ये देखिए इंक्रीज हो गए, ये क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। अब हम लिखते हैं टेक्स्ट। तो आप अगर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो ये हमने लिख दिया। अब ये टेक्स्ट में अब ये तो वैसे ही है। अब हम कोई नाम लिख लेते हैं। क्या करते हैं? कोई भी नाम लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया मोहित। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इधर ही आ रहा है। अब हम किसी नंबर को क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो इधर आ रहा है बिल्कुल जनरल की तरह। लेकिन अगर इस पे क्लिक करके यहाँ पे जाके टेक्स्ट कर देंगे तो ये नंबर एज अ टेक्स्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, किसकी तरह वर्क? एज अ टेक्स्ट। अब ये नंबर तो है लेकिन वर्क किसकी तरह कर रहा है? टेक्स्ट की तरह। अब इस पे सेलेक्ट करके देखा तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या लिख रहा है? टेक्स्ट। यहाँ पे भी जनरल और यहाँ पे भी जनरल क्योंकि ये नॉर्मल लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ सेलेक्ट करते हैं एंड देन लगा देते हैं टेक्स्ट। अब आप कुछ भी लिखोगे ना नंबर्स में भी तो भी इधर आएगा, इधर करोगे तो भी इधर ही आएगा। अब होता क्या है? अगर आप इसको सेलेक्ट करके कुछ भी लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, एरर दिखाएगा अगर आपका कोई भी नंबर इधर साइड आ रहा है मतलब आपको देखना है कि वो टेक्स्ट है या फिर नंबर है तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि वो सबसे पहले एरर आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एरर। देन आपको नेक्स्ट चीज क्या होगी? एज अ टेक्स्ट की तरह वर्क करेगा और जिधर साइड टेक्स्ट लिखा हुआ आता है नंबर ना लिख के आने की वजह तो वहाँ पे क्या आता है? नंबर लिखा हुआ आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने की, हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो चलिए हम इनका भी थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिख लिया? एक नंबर लिख लिया। जैसे मैंने 52 लिख लिया तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, यूरो में आ जाएगा, चाइनीज में लिखा हुआ आ जाएगा CHF। जो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? करेंसी चेंज कर सकते हो। अब आपने कोई भी वर्ड लिखा कोई भी नंबर लिखा। अब मान लीजिए इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज हो गया। देख लिए 100 की मल्टीप्लाई हो गई ना हो गई। अगर आप चाहते हो कि पहले ही हमने परसेंटेज कर लेते हैं तो आपको जो नॉर्मली है वो
100 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, फिर डायरेक्टली परसेंटेज वाला साइन लिख के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप कह रहे हो यहाँ पे तो डबल जीरो आ रहे हैं, तो इससे पहले पॉइंट भी तो लग रहा है फिर। ठीक है, तो उसके बाद पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब आपने कोई, मान लीजिए आपने कोई बड़ा सा नंबर लिखा है, अब आपको क्या करना है, इसे कॉमाज में तोड़ना है। तो आप कॉमाज लगाइए और ये क्या हो जाएगा, कॉमाज में टूट जाएगा। ठीक है, हमने बोला था ना कॉमा स्टाइल, तो ये वही कॉमा स्टाइल है। देन अब अगर आप चाहते हो कि किसी भी नंबर का जो डेसिमल है वो इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, तो आप क्या करोगे, ये देखिए, ये पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट, देन इंक्रीज कर दिया। अब हम कर सकते हैं इसे डिक्रीज कर दिया। तो इस तरीके ऑप्शंस जो हैं वो वर्क करते हैं। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और अच्छा सीख सकें। देन सबसे बड़ी चीज़, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से कर पाओगे। और अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिकल करिए, ज़्यादा नहीं तो समथिंग 4 से 5 टाइम्स तो आपको करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएँगी, नहीं समझ में आएँगी। इसीलिए एक्सपर्ट बनने के लिए चीज़ों को बार-बार, बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट। थैंक यू।